बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग के अंदर दो तीन स्टोरीज हैं, वो आपकी खिदमत में गोश गुजार कर देता हूँ। एक तो एक साबिका वज़ीर आला ने माफ़ी मांग ली कौम से, और अब थोड़ी देर पहले वीडियो आई है जिस पैटर्न पे जिस तरीकाकार से माफ़ी मांगी गई है, दैट्स वेरी फनी। माफ़ी मांगी किस चीज़ पे गई है उस पर भी ज़रा डिटेल में बात करते हैं। नंबर टू, अलीमा खानम साहिबा का एक इंटरव्यू आया है और वो तमाम तर इशूज़ एड्रेस करने की उन्होंने कोशिश की है। रीज़न, वी ऑल नो दैट करीमा खानम साहिबा का इंटरव्यू पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर नहीं चलता। उनकी स्टेटमेंट्स छोटी मोटी चल जाती हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है कि आप अलीमा खानम साहिबा का, नौरीन साहिबा का, उज़मा साहिबा का कोई डिटेल्ड इंटरव्यू कर सके। सो इंटरनेशनल मीडिया के लिए उनका एक इंटरव्यू आया है। उसमें उन्होंने किन किन टॉपिक्स पर बात की है, उन्होंने वो तमाम तर रूमर्स, तमाम तर वो जो प्रोपोगेंडा है उनको एड्रेस कर दिया है अलीमा खानम साहिबा ने। नंबर थ्री, जहाज़ वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुकूमत पंजाब के गले में पड़ गई है। मतलब एड्डे स्याणे ने, मैं उस पर आगे जरा डिटेल में चल के बात करते, बल्कि लेट्स स्टार्ट विद दैट। वैसे तो वो जहाज वाली कंट्रोवर्सी, जियो टेलीविजन, शाहजेब खानजादा साहब का शो, मोहम्मद मालिक साहब का शो एयर वाई के ऊपर, वहां पर अच्छा खासा बैशिंग हुई है, अच्छी खासी धुलाई हुई है। लेकिन एड्डे स्याणे ने कि जरा टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा धरना दिया, बड़ी पॉलिटिकल एक बड़ी वो डेवलपमेंट थी, उसके अंदर उनको कोई पॉजिटिव चीज लिए बगैर वो धरना खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी खबर थी, ये नेशनल न्यूज थी। टॉक शोज के अगले 2-4 दिन हफ्ते की कंजम्पशन के लिए एक स्टोरी बहुत थी। लेकिन एट दैट टाइम सिर्फ एक अज़मा बुखारी साहब आती हैं, उमर दराज गोंदल साहब के सवाल के ऊपर गलत बयानी करती हैं, और उसके बाद ये स्टोरी को नेशनल स्टोरी बना देती हैं। उसके बाद धरना पीछे चला गया और हुकूमत पंजाब जो वो मौके पर जो थी वो सामने आ गई, और फिर उसके ऊपर उनकी बैशिंग हुई, और बिल्कुल राइटली सो हुई। इतनी बैशिंग हुई है कि हमारे दोस्त हसन अयूब साहब को भी आकर इसके ऊपर बात करना पड़ी। हसन अयूब साहब ने भी आकर इसके ऊपर बात की है आज डिजिटल मीडिया के लिए। उन्होंने कहा कि जनाब, ये अज़मा बुखारी साहब ने गलत किया है, बैशिंग हुई है मरीम नवाज साहबा की। मरीम नवाज साहबा को आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि 10-11 अरब रुपए का जहाज क्यों खरीदा। ये थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। वैसे उनका तो काफी लंबी बात की उन्होंने। आपका अपना डेटा कह रहा है कि लोग इस वक्त गुर्बत की जो एक मार्क है उससे भी नीचे, तो ऐसा सूबे के सॉरी, हुक्मरान क्यों अपने लिए। पंजाब हुकूमत ने गल्फ स्ट्रीम G500 जहाज खरीदा, और इस मुतालिक जब खबरें सामने आई और जब इस्तफसार किया गया पंजाब की वज़ीर इत्तलात से, तो उन्होंने इसको तस्लीम तो किया, लेकिन साथ उसको झूठ के साथ कवर करने की कोशिश की। और जब उन्होंने झूठ के साथ कवर करने की कोशिश की, इसको कहा कि ये एयर पंजाब के लिए खरीदारी जो है वो शुरू की गई है, तो फिर ये झूठ छुपने वाला नहीं था। इस कवर के नीचे इस झूठ के साथ इस खरीदारी को छुपाया नहीं जा सकता था। तो फिर पाकिस्तान भर के तमाम मीडिया ने, तमाम सोशल मीडिया ने अज़मा बुखारी साहिबा को उनके झूठ को एक्सपोज करके बताया। ये खैर काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी गुफ्तगू है, और सारा फोकस जो है अज़मा बुखारी साहबा के ऊपर है। कहीं पर भी फोकस मरियम नवाज साहबा पे नहीं है। उल्टा हसन भाई तो ये कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी साहबा ने मरियम नवाज साहबा को एम्बेरस किया है, और इन डेज टू कम मरियम नवाज साहबा को आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने क्यों जहाज़ लिया एंड एवरीथिंग। खैर, एक इसमें डेवलपमेंट और है, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो डेवलपमेंट ये है कि आज के टॉक शोज़ का पैटर्न देखने के बाद, जो आज टॉक शोज़ हुए हैं वो देखने के बाद, और इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, आई कैन कंफर्टेबली टेल यू कि आहिस्ता आहिस्ता टीवी से गल्फ स्ट्रीम या हुकूमत पंजाब का 10-11 अरब रुपए का जहाज खरीदने वाली स्टोरी वाइप आउट हो जाएगी। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र नहीं आएगा कि ये स्टोरीज आपको मालिक साहब के शो में भी शायद नज़र नहीं आएगी। ये स्टोरी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता जियो से लेकर नीचे तक सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं, आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ में से, प्रोग्रामिंग में से ये स्टोरी निकलती जाएगी। और इसका जिक्र आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी अपनी एक ट्वीट में किया है, और बिल्कुल ठीक उन्होंने निशानदेही की है कि इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू नहीं होगी। खैर, उन्होंने तो क्या फरमाया मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब हुकूमत के तैयारा स्कैंडल पर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मजीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये मेरा तासुर इसलिए है कि मैंने आज 2 बड़े टीवी चैनल्स के लिए रिकॉर्डिंग कराई। हैरान कुन तौर पर इस मौजू को ही ड्रॉप कर दिया गया। ये उनका ट्वीट था, काफ़ी देर पहले का ट्वीट था, आज शाम का ट्वीट था जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, इफ्तार से पहले थोड़ा टाइम। लेकिन मैं भी आपको ये आई कैन टेल यू कि मेरे भी इंप्रेशन कुछ इसी किस्म का है अब के शोज़ आज के देखने का, कि ये स्टोरी इज़ गॉन। आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मे भी आज थोड़ा बहुत कम बात कर दीजिए और कल से बिल्कुल वाइप आउट हो जाए, लेकिन दिस स्टोरी इज़ डन एंड डस्टेड। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट पीएमएलएन की गवर्नमेंट के गले पड़ी रहेगी। इनके अपने वर्कर, इनके अपने लोग जो हैं, वो एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे के बाद तीसरा झूठ घड़ घड़ के ला रहे हैं, क्योंकि ब्लंडर ही ऐसे मारते हैं। चवल ही इंज दी वज जाती है। कुछ लोग जो डिसीजन मेकर है इस तरह की चवल मार देते हैं। एक एंगल इस स्टोरी का, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब ब्लंडर एज इन कि आपने किया था तो ओन करते ना, फिर चुपते क्यों फिर रहे हो। कोई कहता है एयर एम्बुलेंस है, कोई कहता है एयरलाइन के लिए लेके आए हैं। भाई तुमने खरीदा तो ओन करो ना, फिर आपको स्ट्रेट अप हिट भी लो मीडिया की, डायरेक्टली तनकीद भी लो। एक एंगल इसका बहुत गलीज है,
वो एंगल बहुत गलीज ये है कि कुछ डिजिटल मीडिया के लोग मैंने देखे हैं वो वैलेंटाइंस डे के साथ जोड़कर और पता नहीं क्या 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 गल्लाजतों में पड़े हुए हैं। दैट इज वेरी अनएथिकल। मतलब उसके ऊपर जितनी भी डायरेक्टली एक गलत काम हुआ है उसके ऊपर तनकीद करना इज गुड इनफ। वो आपके पास एक वैलिड रीजन है किसी भी लेवल के ऊपर तनकीद करने की। इसमें गलाजत और पर्सनल लाइफ लोगों की घुसेड़ने की और झूठा प्रोपेगेंडा करने की जो है ना, कोई जरूरत नहीं थी इसके ऊपर। और कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी किया। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, लेकिन गलाजत दी भी कोई था होंगी अल्लाह दी कसम। सो बस दैट्स हाउ इट इज। आगे बढ़े तो आपको कैसा लगे कि एक साबिका वजीर आला आए एट वंस टीवी पे आए, उस टाइम के ऊपर आए कि जब उनके की लीडर, उनकी बेगम, उनकी पार्टी ज़ेर-ए-ताब है, साबिका वज़ीर-ए-आज़म मुक़य्यद है, उनकी बेगम मुक़य्यद हैं, केसेस पे केसेस हैं, और वो साबिका सीएम साहब जो हैं ही इज़ अ फ्री मैन। हाँ, मुकदमात उनके ऊपर भी ज़रूर हैं। ही इज़ अ फ्री मैन, घूमते फिर रहे हैं, कभी कबूतर उड़ाते हैं, कभी घोड़े भगाते हैं, ठीक करते हैं, शौक है उनका, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। ऑकवर्ड तब होता है कि जब इमरान खान साहब की सेहत के मामलात को लेकर चीज़ें ख़राब होती हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इज़्तिराब पाया जाता है, तो अली बिन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में नमूदार होते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर अपने लाओ लश्कर के साथ। ही इज़ एक्स चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी उनका हक है। और वैसे भी वो इस तरह के रीजन से हैं कि जहाँ पर दहशत गर्दी एंड एवरीथिंग, तो वो अपने आप को सिक्योर रखना, अपनी सिक्योरिटी रखना, गार्ड्स यार्ड्स रखना, स्टाफ रखना ज़रूरत भी है और उनका हक भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एम्बैरेसमेंट तब स्टार्ट होती है कि जब अली बिन गंडापुर साहब अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ गोल करना स्टार्ट कर देते हैं, छक्के पे छक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो मोहसिन नकवी साहब बेहतरीन इंसान हो जाए जो इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं, ऐसे लेकर अलीमा खानम साहिबा एंड व्हाट नॉट, जो 2-4 दिन के अंदर उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, सरम जावेद खान साहबा के बारे में जो गुफ्तगू की, व्हाट नॉट, उसके ऊपर बहुत सारा रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, पार्टी की जानिब से भी आया, समान रकम राजा साहब की जानिब से भी आया, डिजिटल मीडिया की जानिब से भी आया, वर्कर वोटर सपोर्टर की जानिब से भी आया। तो अच्छा खासा रद्द अमल उसके ऊपर आया। लेकिन जब व्हेन द जॉब इज़ डन, जब अली बिन गंडापुर साहब वापस, ये सारा जो नैरेटिव उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि तहरीक इंसाफ जब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रेशर बढ़ा रही थी, नैरेटिव बना रही थी, तो तब उन्होंने इसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड ऑल दैट। मालिक साहब को इंटरव्यू दिया, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, शाह को इंटरव्यू दिया। सो कहते हैं कि जनाब ये उन्होंने जो इम्पैक्ट बना था उसको डिफ्यूज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, प्रेशर को ख़त्म करने के लिए इंटरव्यूज़ दिए और गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। अब जब बहुत सारी बैशिंग हुई इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी जनाब अली बिन गंडापुर साहब ने माफ़ी मांगी है। अब ये माफ़ी भी सिर्फ अली बिन गंडापुर साहब इस किस्म की मांग सकते थे कि परवाह शर्मा मुझे कोई नहीं है, आई डोंट केयर, लेकिन चलो एम आई एम सॉरी। जरा सुन लीजिए, मतलब आपको फिर आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। गुस्से की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन फिर बात के लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा गुस्सा जायज है, इसलिए जायज है कि हम अभी तक अपनी वो छोटी सी एक जायज वो डिमांड कि इमरान खान साहब से उनका जाती माल मिलने तक वो पूरी नहीं करवा पाए। तो अगर इस पे किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है, और फिर इमरान खान के फॉलोअर्स हैं या वो लोग जो इमरान खान में से कुछ है, अगर वो इसके ऊपर गुस्से पे नाराज हो रहे हैं फिर नहायत ही अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको भरपूर तरीके से ये अपना मकसद जो है उस पर फोकस करना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, लगातार नजर उठानी चाहिए कि इमरान खान के जो जाती मुआलिज है उनको मिलवाया जाए, ताकि हमें पता चले कि इमरान खान की आम को सेहत के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है। मेरे उसे की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन फिर बात के लिए आई एम सॉरी। ये कमाल ही खूबसूरत ही जुमला है कि आई डोंट केयर, मुझे परवाह वैसे किसी की नहीं है, बट अगर आपका दिल दुखा है तो आई एम सॉरी। परवाह वैसे मुझे किसी की नहीं है, और फिल वक्त के लिए, फॉर राइट नाउ आई एम सॉरी, और जब हालात वाकयात नॉर्मल हो जाएंगे तो हम नॉट सॉरी मे बी। ये अजीबो गरीब सा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये काम भी सिर्फ अली बिन गंडापुर साहब ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स कुड हैव डन दैट। और इस सॉरी से तो बेहतर था कि वो अली बिन गंडापुर साहब खामोश रहते, कहते हैं यार बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और दैट्स इट, आई एम सॉरी, लेट्स मूव ऑन, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करते हैं अगर आपने माजरत करनी ही थी। लेकिन नहीं, खैर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टोरी अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, बहुत अंडर डिस्कशन आती हैं डेली, क्योंकि वो पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं, खैर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अदालतों में जाना, उनसे मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना, सो खबरों की ज़रूरत बनती रहती है, जहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैक फुट पर चली गई है, थक हार के बैठ गई हुई है, या कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ बहुत सख्त है, मैं उसके ऊपर नहीं मैं इस्तेमाल करता सियासतदानों के लिए, लेकिन थक हार के डर के लोग बैठ गए हुए या एग्जॉस्ट हो गए हुए, तो वहाँ पर फैमिली एग्जॉस्ट नहीं हुई है, इन्हीं के नर्व्स हैं इतने कि वो अभी तक स्टेटमेंट भी देते हैं, स्टेटमेंट में आसिम मुनीर साहब का नाम भी लेते हैं, वज़ीर आज़म पे भी तनकीद करते हैं, मौजूदा रजीम पे भी तनकीद करते हैं, वो फैमिली ही करती है, बाकी कोई बंदा नहीं करता। अब ये भी तनकीद की जद में रहते हैं।
इनके ऊपर भी रिसेंटली ये जो धरना था इस्लामाबाद का, उसमें बहुत डिस्कशन हुई कि अलीमा खानम साहिबा का एक ग्रुप था जो चाहता था कि एहतजाज बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी, चलती रही है। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टेड नहीं है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने गुफ्तगू करना स्टार्ट की और आज उसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा का रद्द-ए-अमल आया। और ये रद्द-ए-अमल पहले ही आ जाना था, लेकिन अलीमा खानम साहिबा, मैंने पहले भी आपको बताया, अलीमा खानम साहिबा, नौरीन साहिबा, डॉक्टर उज़्मा साहिबा, इन खवातीन के, तीनों बहनें जो इमरान खान साहब की, इन खवातीन के इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के मीडिया में नहीं चलते। यूट्यूब की हद तक हम चला लें तो चला लें, नेशनल मीडिया पे इनके इंटरव्यूज़ नहीं चलते। ये आज भी मैं जिस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट उर्दू ने किया है। पाकिस्तान के मीडिया में से, मतलब लोकली यूट्यूब की ओर मैंने भी रिकॉर्ड किया नौरीन साहबा का इंटरव्यू रिसेंटली, लेकिन ये इंटरव्यू जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उर्दू ने रिकॉर्ड किया है। इसके चंद क्लिप्स जो हैं वो मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहूंगा। मेरे भाई की नजर है जब वो हमारे हाथ में पैगाम, और ये वाला जो अली बिन गंडापुर का पैगाम जो भेजा गया होगा ना, इमरान खान ने हमारे हाथ नहीं भेजा कि ये रिजाइन करे। इमरान खान ने जेल में मीडिया को कहा था, ठीक है। और जो इमरान खान को ये नहीं कह सकते ना, तो वो उनकी फैमिली को कह सकते हैं। आप समझे? क्योंकि इमरान खान को तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये उन्हीं की बदौलत बैठे हैं सारे, तो वो शूट द मैसेंजर करते हैं। बेसिकली जब ये हमें कहते हैं इनको गुस्सा इमरान खान के ऊपर है। आपको क्लियर हो गया? जेल में इमरान खान बैठे हुए हैं और हम उसकी सेहत की फिक्र कर रहे हैं। और ये जो दूसरा आपने बताया शानदाना गुलजार का, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अल्लामा नासिर हो गए, अचकजई साहब हो गए, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारा भाई भी उनकी बहुत इज्जत करता है, यकीनन हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और ये उनका नाम जो ये शानदाना ले रही है, इनको सोच के लेना चाहिए। अगर इन सबको अगर फिक्र होती ना, जो ये बोल रहे हैं इमरान खान की सेहत की, तो उनकी शक्लों पे नजर आ जाती है आपको। अपने भाई के लिए इलाज के लिए लड़ेंगे, उनकी एग्जामिनेशन के लिए लड़ेंगे। अगर ये नहीं लड़ना चाहते, साइड पे हो जाएं। तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये इल्जाम आयद किया है आप पर कि आप अपने भाई की सेहत पर सियासत कर रही हैं। इस पर क्या कहें? मेरे भाई की आंख सियासत नहीं है, मेरे भाई की आंख है, मेरे भाई की नजर है, मेरे भाई की सेहत है। हमारी प्रायोरिटी फैमिली की, उनकी सेहत है। आपको ये आंख सियासत नजर आ रही है? हर कैदी का हक है कि उसको इलाज मिले। और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर अलीमा खानम साहिबा, मतलब यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू और काफ़ी सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया उन्होंने। एक और चीज़ है, वो भी एक क्लिप है, हम डेली सुनते हैं सहाफ़ती सर्कल्स में, सियासी सर्कल्स में कि जनाब अलीमा खानम साहिबा का एक अपना ग्रुप है और बुशरा बीबी साहिबा का पॉलिटिकल अपना ग्रुप है। बुशरा बीबी साहिबा को जोड़ा जाता है मिशाल यूसुफज़ई साहिबा से, या मिशाल यूसुफज़ई साहिबा को जोड़ा जाता है बुशरा बीबी के साहिबा के साथ। यहाँ पर डिफरेंट ये हुआ कि आज के इस इंटरव्यू के अंदर अलीमा खानम साहिबा ने बहुत सपोर्ट किया बुशरा बीबी साहिबा को। उन्होंने कहा जनाब वो जो फार वाली स्टोरी, वो मिशाल साहिबा और वो जो मरवत साहब एक टॉक शो के अंदर बैठकर जो हार वाली स्टोरी सुनाई गई ना, कि वो जी अलीमा खानम के पास है हार, बुशरा बीबी के पास था, वहाँ से आगे चला गया। उन्होंने उसके सारी टाइमलाइन रख के कि तोशाखाना 1 कब था, तोशाखाना 2 कब था, व्हेन बुशरा बीबी वाज हाउस अरेस्टेड। तो अलीमा साहिबा ने उसको डिटेल में एड्रेस किया कि दे झूठ बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हर, दैट्स व्हाट शी सेड। सो मतलब मुझे वो लाइन लेंथ में, लबो लहजे के अंदर कहीं पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई बुशरा बीबी, ये अलीमा खानम साहिबा के। मैं कहूँ कि जी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस आ गए उनकी ज़ात के अंदर। ये एक इंटरव्यू जो है ये फिर साबित करता है कि वो जहाँ पे ख़ानदान खड़ा हुआ है, जहाँ पर वो इमरान खान साहब खड़े हुए, जहाँ उनकी बहनें खड़ी हुई हैं, 1 इंच आगे से पीछे के टस से मस वो नहीं हुए। बट साथ ही साथ इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की खबरें भी कुछ आना स्टार्ट हो गई हैं कि 25 फरवरी के करीब इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर हैं, मौजूदा हुकूमत के वज़ीर हैं, उन्होंने खबर दी है। वो खुद भी इस्लामाबाद से हैं, उनका हल्का भी इस्लामाबाद में, ही लिव्स हियर। और उनके ये खबर उनसे आना, दिस इज़ वेरी रेलेवेंट और वेरी क्रेडिबल सोर्स मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि ही लिव्स इन इस्लामाबाद और उनका सारी वजारत भी एंड एवरीथिंग। सो उनको लेकर ये खबर आई है, एंड आई टेक हिम एज सीरियस मैन, तारिक फजल चौधरी साहब को। सो उन्होंने आज ये इंकशाफ किया एक शो के अंदर कि जनाब 25 तारीख को इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हर बंदे का बुनियादी इंसानी हक है, बेहतरीन इलाज देना चाहिए। होप एंड प्रे कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और हुकूमत को होश के नाखून दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।